संभल में सर्वेक्षण के दौरान भड़की हिंसा मामले में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क से एसआईटी ने पूछताछ की। सांसद बर्क मंगलवार को 11:30 बजे नखासा थाना पहुंचे, जहां उन्होंने हिंसा मामलों की जांच कर रही विशेष जांच दल के सामने बयान दर्ज कराया। सांसद बर्क के साथ 10 से ज्यादा वकीलों की टीम थी। सपा सांसद से करीब 3 घंटे तक पूछताछ की गई। एसआईटी ने उनसे बीते साल 24 नवम्बर को कोटगरवी इलाके में हुई हिंसा के बारे में सवाल पूछा। पूछताछ के बाद थाने से बाहर आने के दौरान सपा सांसद ने मीडिया से भी बात की। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक मैं जांच में सहयोग करने आया हूं। मुझसे जो भी पूछा गया मैंने उन्हें बता दिया। हालांकि एसआईटी ने उनसे क्या पूछा इस बारे में उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। बर्क ने कहा कि ये जांच का हिस्सा है और मैं उन्हें साझा नहीं कर सकता। सपा सांसद बर्क ने कहा, मैं पुलिस के साथ पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हूं। एक जिम्मेदार नागरिक और सांसद होने के नाते मुझे कानून और संविधान न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। मीडिया से बात करते हुए बर्क ने कहा कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, डॉक्टरों ने आराम करने की सलाह दी। इसके बावजूद मैं आज ये सुनिश्चित करने आया हूं कि कोई भी पुलिस अधिकारी या मीडिया कर्मी ये महसूस न करे कि मैं जांच से बच रहा हूं। बर्क ने कहा कि मुझे 35(3) के तहत बीएनएस का नोटिस दिया गया था। मुझे न्याय व्यवस्था पर भरोसा है। मैं हर तरह से सहयोग करने के लिए पहुंचा हूं। मैंने उनके सभी सवालों के जवाब दिए हैं। बात हुई है वो तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, लेकिन जैसा कि नोटिस दिया था बीएनएसएस का 35(3) का, उसके तहत क्योंकि मैं इस देश का नागरिक हूँ, सांसद भी हूँ, मैं पहले कह चुका हूँ कि कानून पर, संविधान पर मुझे न्यायपालिका पर भरोसा है, विश्वास है। तो उसके तहत जो भी सहयोग मेरी तरफ से होना था मैं उसमें जांच में पहुंचा था और जो उन्होंने सवाल जिस प्रकार के किए उसका मैंने अपना जो सही जवाब था वो दिया। क्या फिर से आपको बुलाने की बात? अभी इस प्रकार की कोई बात नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं कि जो उन्होंने सवाल किए थे ऐसी मुझे उम्मीद है कि तमाम सवालों के जवाब मैं दे चुका हूं। शायद अब ऐसी उम्मीद करता हूं कि दोबारा नौबत नहीं आए। आपने बताया था कि आपका स्वास्थ्य भी कुछ खराब है। स्वास्थ्य खराब था, लेकिन उसके बावजूद भी मैं खुद इस वजह से गया क्योंकि कहीं पुलिस प्रशासनिक अधिकारी को ये नहीं लगे कि मैं जांच को टालना चाह रहा हूं, उसमें सहयोग नहीं करना चाह रहा। और दूसरा, खासतौर से हमारे जो मीडिया के भाई हैं वो पहली मीडिया ट्रायल कर देते हैं कि जांच से भाग रहे हैं या वो है। मिसाल के तौर पर जब ये केस दर्ज हुआ था तो उसी समय मैं हाईकोर्ट में मेरे अपने जो हमदर्द है, मेरे मुशीर हैं, उन लोगों ने रिट दायर करवाई थी इसके केस के खिलाफ, क्योंकि मेरे खिलाफ ये रिपोर्ट गलत हुई थी। तो मीडिया वालों ने पहले ट्रायल कर दिया कि गिरफ्तारी के डर से भाग गए। अब ये बताओ, जहां हमारे ऊपर कोई गलत अगर वो लिखेगा तो हम किससे न्याय मांगे? हमारे संविधान के तहत न्यायपालिका है, तो इसलिए हमारा हक बनता है। अगर हम वहां नहीं जाएंगे तो क्या करेंगे? तो वो तो इसलिए मीडिया ट्रायल के तहत नई बातें नहीं बने, इसलिए बस में। काफी वकील भी आपके साथ रहे पूरे मामले में? वकील तो मेरे साथ बाहर ही बैठे हुए थे और वो इसलिए गए थे, जाहिर सी बात है, ये मेरा लीगली मेरा राइट है कि कहीं कोई जरूरत हो तो मैं उनकी मदद लीगली ले सकूं। बस। आपको बता दें कि एक मस्जिद के सर्वेक्षण के दौरान 24 नवंबर को संभल में हिंसा भड़क गई थी। इस हिंसा में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क को आरोपी बनाया गया है। उन पर लोगों को भड़काने का आरोप है। हालांकि इन आरोपों को बर्क ने खारिज कर दिया। एसआईटी के नोटिस पर भी उन्होंने कहा था कि उनका नाम मामले में घसीटा जा रहा है। बर्क ने सभी आरोपों को खारिज किया है। बर्क ने कहा कि इस मामले में उनकी लड़ाई जारी रहेगी जब तक उन्हें न्याय नहीं मिल जाता। बता दें कि 24 नवंबर 2024 को यूपी के संभल जामा मस्जिद के सर्वेक्षण के दौरान हिंसा हो गई थी। झड़पों में 4 लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य लोग घायल हुए थे। घटना की जांच के लिए एसआईटी ने जियाउर रहमान बर्क पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया था। आरोप है कि उन्होंने लोगों को भड़काया। इसी मामले में बर्क से पूछताछ हो रही है। एसआईटी ने आज यानी मंगलवार 8 अप्रैल को पूछताछ की। एसआईटी ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो बर्क से फिर से पूछताछ की जाएगी। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।